पुअर हो चुकी थी, लेकिन इस सिस्टम में ज्वाइन करने के 1 महीने के बाद दोस्तों ऐसा चेंज आया उनके लाइफ में कि मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ। ये वर्ल्ड का पहला डेफी प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता है। तो आइए कुछ इस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जब मैं सिस्टम में ज्वाइन किया था, तो इस सिस्टम में केवल और केवल 1,10,000 लोग थे। 1,10,000 लोग थे। आज हम देखेंगे तो 10 लाख यहाँ पर होल्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 10 लाख पूरे वर्ल्ड वाइड। वही दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, अगर एक क्वेश्चन माइंड में उठेगा, तो आप कई सारे तरीके हैं दोस्तों, जहां पर एक और तरीका है क्रिप्टो स्टैकिंग। ठीक है, स्टैकिंग एक ऐसा हथियार है दोस्तों कि वहां से आप एक अच्छी खासी हेल्दी अर्निंग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा कि किसी ने कहा है कि आप ऐसे जगह पर पैसे इन्वेस्ट करो जिनका रेट दिन ब दिन बढ़ता हो। ऐसी जगह इन्वेस्ट मत करो जिसका रेट दिन ब दिन घटता हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप महंगी फोन लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने शौक के लिए ले सकते हैं और डेफिनेटली लेना भी चाहिए। अगर आप एक सिस्टम पे पहुंच गए, एक ओहदे पे पहुंच गए, तो आपको लेना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में लोग शुरू में बड़ी गाड़ियां, बड़े फोन ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों जब भी आप उसे सेल आउट करने जाओगे तो क्या होगा, उसका रेट आपको हाफ मिलेगा, कम मिलेगा। तो ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करना थोड़ा सा लायबिलिटी में आना हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर हमारा पैसा कंपाउंडिंग करे। जैसे अगर हम क्रिप्टो का एसेट्स बनाते हैं, अगर हम क्रिप्टो में पोर्टफोलियो बनाते हैं, तो दोस्तों वो दिन ब दिन हमें प्रॉफिट देगा। और उसका रेट, जैसे गोल्ड हम परचेज करते हैं तो गोल्ड का रेट बढ़ता है, प्लॉट परचेज करते हैं, जमीन परचेज करते हैं, तो उसका रेट बढ़ता रहता है। उसी तरीके से दोस्तों, अगर हम क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो डे बाय डे हमारे पैसे ग्रो करते हैं, डे बाय डे हमारा फंड ग्रो करता है। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। ये सिस्टम दोस्तों 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसे स्मूथली रन कराते हैं। लोग बोलते हैं कि ये सिस्टम डेफी है या नहीं, दोस्तों 100% डेफी है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई ओनर, कोई मालिक इसे रन नहीं कर रहा था दोस्तों। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में से केवल 37 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुए हैं और 100 प्लस अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने बाकी हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम होता है, जहां पर कंडीशन फुलफिलमेंट हुई, वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है और उसे रन कराता है। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी ओनर या किसी, बोल सकते हैं किसी क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ती। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्मूथली पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे रन करने वाला एक प्रोजेक्ट है। इस चीज को मैं अभी आपको आपके सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो वेट ए मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो दोस्तों एक बार क्लियर करेंगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं। थैंक यू प्रवेश जी, वरिंदर सर, थैंक यू। चलिए, तो दोस्तों मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये पेज एटलीस्ट आज सबके पास होगा। इस पेज से हम किस तरीके से इजीली अपने सिस्टम को, अपने ओरिजिन के इस खूबसूरत से कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम आज इसके बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ओरिजिन। ये कोई कंपनी नहीं है दोस्तों, ये प्रोजेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुना होगा कि हॉस्पिटलों में योजना चलती है जिसका नाम है आयुष्मान योजना, आयुष्मान कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों वो कोई कंपनी नहीं है, वो एक टाइप का प्रोजेक्ट है। उसी तरीके से ओरिजिन क्या है, ओरिजिन एक प्रोजेक्ट है, कोई कंपनी नहीं है। जिसके थ्रू एक टोकन लॉन्च हुआ दोस्तों, उसका नाम है ओरिजिन, सॉरी उसका नाम है एलजीएनएस, जिसको फुल नाम है दोस्तों लॉन्गिनस। लॉन्गिनस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ओरिजिन का मतलब है शुरुआत, और लॉन्गिनस का मतलब है दोस्तों स्ट्रेंथ, मतलब
स्ट्रेंथ के साथ, मतलब मजबूती के साथ शुरुआत, इसका यही मतलब होता है दोस्तों। आइए बात करते हैं, ये इसका सेकंड टोकन है। इसकी फर्स्ट टोकन के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका पहला जो टोकन है उसका नाम है ओलंपस OHM। दोस्तों ये जनवरी 2022 को 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन कर रहा था, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू लॉन्च हुआ था और आज भी वो स्मूथली रन कर रहा है। आज हम बात करेंगे तो उसमें लगभग 5 मिलियन की लिक्विडिटी है और 10,000 प्लस होल्डर्स हैं। दोस्तों होल्डर्स में क्यों नहीं बढ़े, या फिर बात कर सकते हैं लिक्विडिटी क्यों नहीं बढ़ी, इसमें एक वीकनेस थी दोस्तों। वो क्या है, वो रेफरल प्रोग्राम है। रेफरल प्रोग्राम उस सिस्टम में नहीं था, जिसकी वजह से वो सिस्टम आगे मूव ऑन नहीं कर पाया। आज हर एक व्यक्ति के जुबान पर एलजीएनएस है, एलजीएनएस है, एलजीएनएस है, ओरिजिन है, ओरिजिन है, ओरिजिन है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे है डाउ। दोस्तों उसमें रेफरल प्रोग्राम डाला गया है, हर एक व्यक्ति उससे इनकम कमाता है तो दूसरे को रेफर भी करता है। आज दोस्तों हम यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी बिटकॉइन के बारे में नहीं जानते। क्यों? क्योंकि इसमें रेफरल प्रोग्राम नहीं था। अगर दोस्तों रेफरल प्रोग्राम होता तो 2009 में जब लॉन्च हुआ तो 2010 तक डेफिनेटली हमारे पास वो पहुंच जाता और आज भी हम उसे परचेज करके हम करोड़पति होते। वेट अ मिनट। तो अगेन क्लियर करेंगे, मेरी स्क्रीन चल रही है, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें क्या था, रेफरल सिस्टम नहीं था दोस्तों। ये भी सिस्टम पूरी तरीके से डेफी था और 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू रन कर रहा था। आज बात करेंगे यहाँ पर, आज हम देखेंगे तो यहाँ पर कम्युनिटी नहीं आई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेफरल प्रोग्राम नहीं था। तो दोस्तों डेवलपर ने चाहा, क्रिएटर ने चाहा कि इस सिस्टम में हम यहाँ पर एक रेफरल प्रोग्राम डालते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितना बड़ी कम्युनिटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पर डेवलपर को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों हर एक परसेंट, हर एक ट्रांजेक्शन का केवल 1% उस व्यक्ति को जाता है जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया। तो सोचिए जितनी बड़ी कम्युनिटी, जितना ज्यादा ट्रांजेक्शन, उतना ज्यादा उसे प्रॉफिट। और कोई भी प्रॉफिट उसे दोस्तों, कोई हिडन चार्जेस इस सिस्टम में नहीं है जो उसे प्रॉफिट दे सके। तो आइए बात करते हैं। तो इस सिस्टम में दोस्तों जो उनका पुराना प्रोजेक्ट था उसमें उसमें ओनली एंड ओनली 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थे, 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, 5 रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू वो प्रोजेक्ट चल रहा था। वहीं दोस्तों जब क्रिएटर ने चाहा कि इसमें रेफरल प्रोग्राम डाल दे तो यहाँ पर वो रेफरल प्रोग्राम नहीं डाल सका, क्योंकि जो भी एक बार ओनरशिप रिनाउंस हो जाए और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करने के लिए छोड़ दिया जाए किसी ब्लॉकचेन पे दोस्तों, तो वो उसमें चेंज नहीं किया जा सकता, वो टोटली इम्यूटेबल हो जाती है। तो डेवलपर्स ने क्या किया, और वर्ल्ड के 7 एक्सपर्ट डेवलपर की और संगठन की टीम बनाई और उन्होंने दूसरा टोकन लॉन्च करने का सोचा जिसका नाम है एलजीएनएस। काफी मेहनत के बाद दोस्तों, कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक खूबसूरत सा, एक अमेजिंग वंडरफुल प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट बनाया दोस्तों ओरिजिन के अंदर, और उन्होंने टोकन लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्तों एलजीएनएस लॉन्गिनस। आज मैं बात करूं उसी टोकन के बारे में, यहाँ पे बात करने वाला दोस्तों। जहां पर इनका पुराना प्रोजेक्ट 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा था, वहीं दोस्तों इनका नया जो है वो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन कर रहा है। अब सोचिए 5 और 137 कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों में, कितने गुना है ये, आप सोच नहीं सकते दोस्तों। इसकी कम से कम 20-25 गुना यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाले गए। उसके पीछे के रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर हर एक स्टेप ऑटोमेशन पे है। यहाँ पर हर एक स्टेप बात करूं मैं तो हर एक स्टेप यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू है। एक स्पेसिफिक स्टेप, एक पार्टिकुलर जो स्टेप होता है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेता है। यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है, कोई ओनर नहीं है जहाँ पर वो चीजों को यहाँ पर रन कराए। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, ये कैसा प्रोजेक्ट है। ये एक डेफी प्रोजेक्ट है और यहाँ पर ये वेब3 पर रन कर रहा है। दोस्तों वेब3 क्या होता है, वेब3 डिसेंट्रलाइज सर्वर होता है। मैं बात करूंगा वेब3 क्या होता है। वेब3 डिसेंट्रलाइज सर्वर होता है। आज से कुछ समय पहले 2000 में मैं बात करूं तो ऐसा इंटरनेट का जमाना था जहां पर हमें केवल स्टैटिक पेज मिलते थे रीड करने के लिए, जैसे विकिपीडिया, yahoo.com। इसके साथ साथ हमें न्यूज़पेपर सुनने को मिलता था, न्यूज़पेपर पढ़ने को मिलता था, और भी चीजें हम यहाँ पर वीडियोस वगैरह नहीं देख पाते थे। वहीं दोस्तों 2000 के बाद, 2000 पहले ही मैं बता रहा हूँ वेब 1 आया था, 2000 के बाद वेब 2 आया, और वेब 2 में हमें क्या डायनेमिक पेजेस मिले जहाँ पर हम न्यूज पढ़ सकते हैं, न्यूज देख सकते हैं। इसके साथ साथ
बहुत सारी क्रिएटिविटी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अब जमाना है वेब3 का। आने वाले समय में आपको वेब3 हर एक सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सर्वर है जहां पर आपके फोन्स, मैं बात करूं आपके जितने भी गैजेट्स है, अगर वो वेब3 पे रन करेंगे तो वहां पर आपका डेटा सेफ एंड सिक्योर है, क्योंकि सिस्टम क्या है, डिसेंट्रलाइज। और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पर चलने वाले प्रोजेक्ट को दोस्तों क्या कहा जाता है, डेफी प्रोजेक्ट कहा जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस प्रोजेक्ट कहा जाता है। आइए बात करते हैं ये कहां पर लिस्टेड है दोस्तों। बहुत सारे एनालिटिकल टूल पर हम इसको देख सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम इसे डेक्स स्कैनर पे थोड़ा सा देखते हैं। डेक्स स्कैनर क्या है, एक एनालिटिकल टूल्स है। हम हर एक क्रिप्टो के बारे में यहाँ से थोड़ी सी एनालिसिस करके यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। डेक्स स्कैनर क्या है दोस्तों, डेक्स स्कैनर एक एनालिटिकल टूल है। तो हमारे सामने यहाँ पर डेक्स स्कैनर है। डेक्स स्कैनर को हम ओपन करते हैं दोस्तों। हम यहाँ से क्या क्या चीजें देख सकते हैं, हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आज करंटली 24 आवर के ट्रेंडिंग में कितने क्रिप्टो टोकन वर्ल्ड वाइड रन कर रहे हैं। तो मैं पर्सनली देखकर खुद हमेशा हैरान हो जाता दोस्तों कि वर्ल्ड में 1,74,826 मतलब यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा 1,70,000 दोस्तों क्रिप्टो टोकन पूरे वर्ल्ड वाइड रन कर रहे हैं। यहाँ पर रियल कौन है, फेक कौन है, नकली कौन है, कोई नहीं बता सकता दोस्तों। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है मार्केट में जो डंप एंड पंप वाले फार्मूले पे चलते हैं। आप उनमें इन्वेस्ट किए, वो पंप हुआ और उसके बाद कब डंप हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, चीजों को सोच समझ कर है, नहीं तो आप फिर से लायबिलिटी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 1,74,000 यहाँ पर क्रिप्टो टोकन वर्ल्ड में रन कर रहे हैं। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, ओरिजिन का वो टोकन LGNS, वो कौन से ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया गया है, वो है पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे। तो यहाँ पर नीचे ऑल चेन शो कर रहा है, मैं ऑल चेन में क्लिक करके मैं सेलेक्ट करता हूँ पॉलीगन और पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे देखते हैं दोस्तों। तो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे कितने क्रिप्टो टोकन रन कर रहे हैं, तो नीचे आप देखेंगे जहां पर आपको भी दिख रहा था, तो यहाँ पर लगभग 6,500 टोकन है दोस्तों। 6,500 टोकनों में जिस टोकन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ LGNS, वो अपने आप को कहाँ पर रखता है, अमेजिंग। मैं हर बार देख के हैरान होता हूँ कि वो अपनी पोजीशन टॉप 20, टॉप 10, टॉप 5, टॉप 3 में नहीं, टॉप 1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अपने आप को रखता है। ये है दोस्तों LGNS का स्ट्रेंथ। तो आज मैं इसकी लिक्विडिटी के बारे में बात करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं लगभग 300 प्लस लिक्विडिटी हो चुकी है। यहाँ पर 298 शो कर रहा है। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों डेटा फेस। ये कहीं से डेटा लेकर के API के थ्रू कहीं से डेटा लेकर के यहाँ पर डेटा फैच होता है। तो कभी कभी डेटा डिले से यहाँ पर रिसीव होता है। तो यहाँ पर 298 शो कर रहा है, जबकि $3 मिलियन का यहाँ पर लिक्विडिटी हो चुका है। आज मैं बात करूँ वॉल्यूम की दोस्तों, तो यहाँ पर $23.1 मिलियन की वॉल्यूम क्रिएट हो गई है। वॉल्यूम का मतलब दोस्तों एक दिन में कितना खरीदी और बिक्री हुआ। आज मार्केट कैप की बात करो, $2.6 बिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप हो चुका है। कोई भी एक रियल क्रिप्टो यूजर्स होता है दोस्तों, वो क्या देखता है, वो दो चीजें देखता है। पहला देखता है कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है, और दूसरा देखता है इसका मार्केट कैप कितना है, और तीसरा देखता है दोस्तों कि पर डे इसकी वॉल्यूम कितनी जनरेट हो रही है। अगर उस सिस्टम में उस क्रिप्टो टोकन का सेलिंग एंड बाइंग नहीं हो रहा है, तो आप सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होइएगा, क्योंकि उसमें अगर आप होते हैं तो आपको फिर से धोखा का शिकार आप हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज इसके बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम के बारे में। यहाँ पर $23.1 मिलियन का सेलिंग हुआ है, सेलिंग बाय वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, जहां पर 12 मिलियन का सेलिंग और 10 मिलियन का बाइंग हुआ है। दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग चलता रहता है। मैं अपनी 8 महीने की जर्नी में बताऊं तो मैंने इसके 6 फ्लक्चुएशन को देखा है, जहां पर ये अप होकर के $22 से $24 तक रन करता है। उसके बाद ये $12 से $13 पे आता है, फिर ये अब जाता है $19 पे, फिर दोस्तों ये अपने आप को $15 पे आता है, फिर ये अब जाता है $20 पे। ऐसे मैंने 5-6 फ्लक्चुएशन को देखा है इसको अपने 8 मंथ की जर्नी में। और दोस्तों 2 फ्लक्चुएशन के बाद मैंने तीसरे फ्लक्चुएशन से मैं हमेशा प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया, जहां पर मैं लोएस्ट रेट से परचेस करता हूँ और हाईएस्ट रेट पे ले जाकर उसको सेल कर देता हूँ। और दोस्तों मुझे एक ही महीने में एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों क्रिप्टो का नेचर ही होना चाहिए अप एंड डाउन करना। अगर वो फ्लैट है या बोल सकते हैं अगर वो अप ही जा रहा है, तो दोस्तों आप हर एक व्यक्ति उस सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। चलिए आज कुछ और बातें करते हैं दोस्तों। LGNS का पूरा नाम है लॉन्गिनस और ये डाई के पेयर में है। LGNS दोस्तों कोई भी मैं बात करूं, कोई भी टोकन एक फिक्स करेंसी के साथ में अपनी पेयरिंग रखता है। LGNS का जो पेयरिंग है वो डाई के साथ में है। डाई दोस्तों पॉलीगन का स्टेबल कॉइन है और पॉलीगन के ब्लॉकचेन पर रन करता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक्सचेंज क्या है, पॉलीगन का सबसे बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज क्विकस्वेप है, जहां पर ये लिस्टेड है। आगे मैं बात करूंगा
अभी कुछ वीडियोस आए थे कि बाइनेंस पे भी इसका कुछ प्रोटोकॉल्स देखा गया है। आने वाले समय में उसको भी आपको दिखाया जाएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों, ये 7 मार्च 2024 को लॉन्च हुआ था। अभी तक इस सिस्टम को स्टार्ट हुए कितना समय हो चुका है, तो आप देखेंगे 1 साल 4 महीने ले लो 8 नीतू, दिन सब्जी ले लो। इस सिस्टम को रन करते हुए हो अरे गया है। नीतू, सिस्टम के पेयरिंग ले लो बनते सब्जी हुए लेना, दोस्तों वो ले लो, हो गया है। आज 2-3 हम किलो इसके ले लो। होल्डर की बात करें तो यहाँ पर आप देख नहीं पा रहे बजाय होंगे कि नहीं यहाँ करवा, पर ले लो ना। एलजीएनएस है और एलजीएनएस का यहाँ पर भिंडी ले लो कॉन्टैक्ट 4-5 एड्रेस किलो। दिया गया। अगर कोई पूछे कि आप इस टोकन का कॉन्टैक्ट एड्रेस दीजिए, तो आप टेक्स्ट स्कैनर पर जाइए, एलजीएनएस के जस्ट सामने वाला यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा हुआ है, जिसके लास्ट में लिखा हुआ है 0F01। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और उन्हें सेंड कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर जाते हैं तो आपको होल्डर दिखता है, यहाँ पर जाएंगे तो पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे आपकी सीधी एंट्री हो जाती है। चलिए हम यहाँ पर एंट्री लेते हैं और हम एक्सप्लोर को ओपन करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेगा। तो यहाँ पर पॉलीगन स्कैन ओपन होने से पहले थोड़ा सा वेरिफिकेशन लेता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सीधा उसके कॉन्टेक्ट एड्रेस से खोला तो सीधा टोकन ट्रैकर वाला ऑप्शन खुला और यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं आज होल्डर। तो जहां पर मैं होल्डर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर 10,40,051 होल्डर्स हो चुके हैं। 10,40,000। जब मैन वाल हुआ था दोस्तों 8 महीने पहले, तो 1,12,000 यहाँ पर ओनली होल्डर थे। आइए कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर हम कॉइन गीको में जाते हैं। तो आज इसके करंट रेट को हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो इसका करंट रेट है दोस्तों, वो $16.22 के रेट से यहाँ पर ये रन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि पॉलीगन के ब्लॉकचेन ये क्विकसेप पर डिसेंट्रलाइजेशन क्विकसेप पर लिस्टेड है। यहाँ पर क्विकसेप यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है यूनिस्वैप। तो यूनिस्वैप इस सिस्टम के साथ में पॉलीगन का ही एक सबसे छोटा एक्सचेंज है, सबसे छोटा एक्सचेंज है। आप वहां से नहीं ट्रेड करिएगा, आप क्विकसेप से करिए। आप इसके ट्रस्ट स्कोर के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसका ट्रस्ट स्कोर ग्रीन है। किसका? क्विकसेप का। हमें यूनिस्वैप को नहीं देखना, हमें क्विकसेप को देखना है। क्विकसेप का यहाँ पर ट्रस्ट स्कोर ग्रीन है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके फ्लक्चुएशन को, जहां पर ये जब ये लॉन्च हुआ था 7 मार्च 2024 को और 12 अप्रैल को दोस्तों ये सबसे हाई टच किया था अपना $84। आप देखेंगे $84 को ये क्रॉस किया था, अपने आप को यहाँ पर $84 तक ले गया। आज बात करेंगे दोस्तों, और सबसे लोवेस्ट कहां तक गया था दोस्तों, ये $8 पे गया था। आज मैं बात करूंगा ये सबसे नीचे कहां तक गया था। सबसे नीचे ये गया था $8 पर। आज बात करेंगे दोस्तों, तो ये 30, 24, $25 तक ये टच करके फिर से वापस आ गया है। मैं इसके फ्लक्चुएशन की बात करूं तो ये कई फ्लक्चुएशन दे चुका दोस्तों, चाहे अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते रहता है और यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट बुक कराता है। आइए कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो लोग बोलते हैं कि इतना डॉलर $84 तक तो ये टच कर चुका है, अब कितना जाने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्राइस प्रेडिक्शन दिया गया है। मैं आपको उस प्राइस प्रेडिक्शन दिखाना चाहता हूँ। वेट अ मिनट। क्लियर आ रही है? जी ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है सर जी, नमस्ते, LENS कहाँ से आता है? तो संजीव कुमार जी, LENS नहीं LGNS है।
तो मैं एक और चीज़ थोड़ी-सी फ़नी बातें बताना चाहता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड था, मैंने जब उसे बताया सिस्टम के बारे में, तो वो तो इस सिस्टम में तुरंत इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने एक एलजीएनएस परचेज़ कर लिया और सिस्टम को स्टडी करना स्टार्ट किया। लेकिन वो 2 दिन तक स्टडी करता रहा, उसे कुछ भी नहीं मिला। और एट लास्ट मेरे को आके बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है, यहाँ पर ये चीज़ें कहीं पर नहीं मिलती, ना चैटजीपीटी पे, ना गूगल पे, कहीं। मैंने बोला, "आप सर्च क्या करते हैं?" उन्होंने कहा, "एलएनजीएस।" तो मैं खुद पहली बार खूब खूब तेज़ी से हँसा, फिर उसके बाद मैंने बताया कि सर ये एलएनजीएस नहीं है, एलजीएनएस है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एलएनजीएस एलएनजीएस करके वो एलएनजीएस को ही सर्च करते रहते हैं। तो आप चीज़ों को थोड़ा-सा देखिए और चीज़ों को अच्छे से चेक करेंगे तो डेफिनिटली चीज़ें आपको मिलेगी। वॉइस क्लियर, ओके, थैंक यू सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्क्रीन शेयर के लिए आप कंफर्मेशन देंगे? चलिए, थैंक यू वीरेंद्र सर। तो चलिए दोस्तों, फिर से अगेन हम स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर originworld.org के पेज पे जाकर के हम CoinGecko को टच करते हैं। तो ये पेज ओपन होता है दोस्तों। लिखा होता है, कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है सर? यहाँ पर लिखा हुआ है, वेट अ मिनट, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनवेरिफाइड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स के साथ है। एक्सक्लेमेटरी का मार्क्स का मतलब होता है कि नॉट श्योर। यहाँ पर लिखा है कि अनवेरिफाइड, तो सभी लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा से सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ पे अनवेरिफाइड कहाँ लिखा है? दोस्तों ये सिस्टम 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रन करने वाला है, जहां पर मैं बात करूंगा तो 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ओनली एंड ओनली 31 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुए, अभी 100 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने बाकी हैं। तो इस सिस्टम कोई भी अदर प्लेटफॉर्म उसे अनवेरिफाइड बोलता है। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्लास 12 में पढ़ने वाला अगर स्टूडेंट है, अगर उसको ग्रेजुएशन वाली जॉब चाहिए, तो दोस्तों वो के लिए अनवेरिफाइड है। उसी तरीके से अभी यहाँ पर फुली लॉन्च नहीं हुआ है। 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी से साल भर से रन करा रहे हैं दोस्तों, धीरे-धीरे करके 20, 25, 30 ऐसे करके 31 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी लॉन्च हुआ है। 100 प्लस अभी लॉन्च होने बाकी है। तो आप सोच सकते हैं कि 30 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने में उसको लगभग 1.5 साल लग गए। तो दोस्तों आने वाले समय में 100 प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कितने समय में लॉन्च होगा? और ये अनवेरिफाइड है। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों कहाँ पर ये वेरीफाइड शो करता है। जितने भी लॉन्च हो चुके हैं, जितने भी यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं, वो सब के सब वेरीफाइड हैं। आइए मैं उस चीज को दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर शो करेगा दोस्तों लाइव चार्ट। आप इस लाइव चार्ट पर टच करेंगे और इस पेज को आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस ओपन होगा। और यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नीचे शो हो रहा होगा, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है जीटी स्कोर। जीटी स्कोर का मतलब होता है दोस्तों ग्लोबल टोकन स्कोर, कि वर्ल्ड वाइड इस टोकन को कितना स्कोर दिया गया है। तो 93 आउट ऑफ 100 हम इसको टच करते हैं और ये पेज ओपन होता है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है जीटी स्कोर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जीटी स्कोर कितना है, 93 आउट ऑफ 100 यहाँ पर। आइए इस टोकन की थोड़ी सी सिक्योरिटी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है हनी पॉट। हनी पॉट का मतलब क्या है? हनी पॉट नो, हनी पॉट दोस्तों ऐसा टोकन होता है जहां पर आप एक बार तो इन्वॉल्व हो गए और लेकिन उस पैसे को आप निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों ओरिजिन का ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आपको हर समय अपने फंड को निकालने की अथॉरिटी देता है। आप एनी टाइम यहाँ पर अपने फंड को यहाँ पर विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक बोल सकते हैं कि नो लॉकिंग वाला प्रोजेक्ट है, जहां पर आपका कैपिटल, आपका फंड एनी टाइम अनलॉक रहता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप का हनी पॉट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बाइंग पे टैक्स क्या है? 0 है। सेलिंग पे टैक्स क्या है?
सिस्टम क्रिएटर को नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पर 0 है। ओनली एल्गोरिथम के थ्रू यहाँ पर 5% का डिडक्शन होता है, जहाँ पर 2% बर्न हो जाता है, 2% यहाँ पर फोम पॉट के लिए चले जाता है और 1% 0.9% तो क्रिएटर को जाता है डेवलपर के पास में। दोस्तों किसी ओनर के पास यहाँ पर टैक्स नहीं जाता। सोर्स कैसा है दोस्तों, ओपन सोर्स है। और प्रॉक्सी की बात करें, यहाँ पर किसी भी टाइप का प्रॉक्सी नहीं है दोस्तों। प्रॉक्सी मतलब कोई थर्ड पार्टी ओनर जो इसे चलाता हो, अपने अकॉर्डिंग इसे रन कराता हो। चलिए तो हम टोकन की सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर टोकन सिक्योरिटी के बारे में, तो ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे दोस्तों रन कर रहा है। आज हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं दोस्तों एलजीएनएस के बारे में, जिसका नाम है लॉन्गिनस। हम देखेंगे सिक्योरिटी डिटेक्शन में पाया गया कि यहाँ पर रिस्क आइटम कितने हैं, 0। अमेजिंग, कितने रिस्क आइटम दोस्तों, यहाँ पर 0 रिस्क आइटम है। इसके साथ साथ किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस टोकन के बारे में दोस्तों, जिसका एलजीएनएस के बारे में, टोकन का नाम है लॉन्गिनस। इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है दोस्तों, यहाँ पर क्रिएटर का एड्रेस है। क्रिएटर का एड्रेस क्यों है, क्योंकि उसके एड्रेस पे हर एक ट्रांजेक्शन का 0.1% वहां पर ट्रांसफर होता है। आइए हम कुछ चीजों को और देखते हैं। यहाँ पर जहां आपने बाहर में देखा कि कॉन्ट्रैक्ट अनवेरिफाइड, वहीं पर दोस्तों जितना भी लॉन्च हो चुका है अकॉर्डिंग टू द वोकल सिक्योरिटी, और यहाँ पर टोकन के सिक्योरिटी के बिहाफ पे यहाँ बताया गया कि कोड्स कॉन्ट्रैक्ट सोर्स कोड वेरीफाइड। दोस्तों यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट सोर्स है वो सब का सब यहाँ पर वेरीफाइड है। और यहाँ पर किसी भी टाइप का दोस्तों प्रॉक्सी नहीं है। प्रॉक्सी मतलब कोई थर्ड पार्टी ओनर। अगर प्रॉक्सी होता तो दोस्तों क्या करता है, यहाँ पर लिखा है देयर इज नो प्रॉक्सी इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी टाइप का थर्ड पार्टी ओनर दोस्तों नहीं है। अगर होता तो क्या करता, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है द प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट ओनर कैन मॉडिफाई द फंक्शन ऑफ द टोकन एंड पॉसिबली इफेक्ट द प्राइस। अगर होता दोस्तों तो वो फंक्शन को मॉडिफाई करता और प्राइस को भी अप एंड डाउन कर सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉक्सी नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों, साफ साफ लिखा है यहाँ पर सिस्टम के अंदर में कि नो फंक्शन फाउंड दैट रिट्राइव ओनरशिप। ओनर दोस्तों अपनी ओनरशिप को रिट्राइव नहीं कर सकता। ओनर कैन नॉट चेंज द बैलेंस, ओनर बैलेंस को नहीं चेंज कर सकता। यहाँ पर किसी भी टाइप का दोस्तों सिस्टम के अंदर ओनर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डर दोस्तों अपने पूरे के पूरे टोकन को बेच सकता है, पूरी अथॉरिटी है उसके साथ उसको। आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर ओनर और क्रिएटर के पास में 0% की यहाँ पर होल्डिंग है। इसके साथ साथ दोस्तों नल एड्रेस है। नल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है अगर वहां से टोकन अगर सेल किया जाए या ओनर के थ्रू लालच में आकर निकाला जाए तो सारे के टोकन बर्न हो जाएंगे दोस्तों। तो कोई भी क्रिएटर अपने अमाउंट को बर्न नहीं करना चाहेगा, वो चाहेगा कि सिस्टम चलता रहे और उसे परसेंटेज मिलता रहे। आज मैं बात करूंगा सेलिंग के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो सेलिंग हुआ है लगभग $12 मिलियन हुआ है। तो 12 मिलियन का 1% देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ प्लस अमाउंट उस क्रिएटर को गया होगा एज अ रिवॉर्ड के फॉर्म में। तो $12 मिलियन का यहाँ पर सेलिंग हुआ है, तो उसमें 1% उस डेवलपर को गया होगा। तो चलिए हम अपने पेज पे आ जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो डेक्स है, डेक्स मतलब डिसेंट्रलाइजेशन वो क्विकसेप है। और वही मैं वॉलेट की बात करूं तो पहला ने प्रोजेक्ट देखा, अभी तक मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे जहां पर उनका खुद का एप्लीकेशन होता था जहां पर वो रन करता था सिस्टम, हाँ उनके खुद के एप्लीकेशन में और खुद का रूल्स एंड रेगुलेशन। दोस्तों नहीं, यहाँ पर ये पॉलीगन के ब्लॉकचेन पे है और पॉलीगन का जेडीके सीवीएम सिस्टम उसे अथॉरिटी देता है कि हर एक टैब पे चलने के लिए जो भी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस हो, जैसे कि टीपी वॉलेट, बिटगेट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, सेफपाल, ऐसे बहुत सारे दोस्तों टैब हैं जहां पर ये प्रोजेक्ट आज रन कर रहा है। आज इसके बारे में बात करो दोस्तों, तो इसे सर्टिक द्वारा एक बड़ी अथॉरिटी ने ऑडिट किया है और ऑडिट करके हमको उसका ऑडिट रिपोर्ट मिला दोस्तों। और आरमन ने इसके ट्रेजरी के कॉन्ट्रैक्ट को ऑडिट किया है। दोस्तों सर्टिक ने इस प्रोजेक्ट को क्या कहा है, जैसे आपने देखा कि 2024 को लॉन्च हुआ था, अभी तक 1 साल 4 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। वही मैं बात करूंगा दोस्तों कि सर्टिक ने क्या कहा है। तो आप देखेंगे सर्टिक ने क्या कहा है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे गूगल में जाकर के सर्टिक ऑडिट ओरिजिन। सर्टिक ऑडिट ओरिजिन के पेज को जैसे दोस्तों आप ओपन करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट का अगर ऑडिटिंग हुआ है तो आपके उसको फंडामेंटल को चेक करनी चाहिए। अभी ये इसका पहला ऑडिटिंग है और पहले ऑडिटिंग में हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे तो दोस्तों हमें दिखता है कि 13 साल 9 महीने निकले। इस प्रोजेक्ट का एज यहाँ पर शो कर रहा है। टोकन लॉन्चिंग डेट से कितना समय हो चुका है, 1 साल 4 महीने हो चुके हैं। दोस्तों भी चीज पीडीएफ में वो सारा का सारा यहाँ पर
ऑनलाइन भी है। अदर प्रोजेक्ट को मैं देखता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जैसे कि यूएक्स करके है, तो मैं बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को देखता हूँ जहाँ पर मैं बात करूंगा तो कि चीजें केवल कहाँ पे है, चीजें केवल वहां पर है। वो भी बोलते हैं डेफी प्रोजेक्ट है, क्या है, मैं तो उसमें इन्वॉल्व नहीं दोस्तों, मुझे पता नहीं सिस्टम के बारे में, लेकिन मैंने जहां तक चेक किया चीजों को तो सब बस ओनली डॉक्यूमेंट्स में मिलता है, पीडीएफ में मिलता है, रियली में वो चीजें मुझे नहीं मिली। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, कुछ और प्रोजेक्ट है उनके हम ऑडिट रिपोर्ट को चेक करते हैं। तो आप देखेंगे मैंने वेबकी को ओपन किया है दोस्तों। वेबकी को लॉन्च भी 1 साल भी नहीं हुआ, इसका दूसरा ऑडिट है दोस्तों। ऑडिट पे ऑडिट कराने की जरूरत क्यों है दोस्तों? सिक्योरिटी सिस्टम में कोई इश्यू आता है तो फिर से ऑडिट कराने की जरूरत पड़ती है। तो अभी तक देखेंगे इसका दूसरा ऑडिट हो चुका है। इसके फंडामेंटल प्रोग्राम चेक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट का एज मिलता है कि 2 साल 4 महीने इस प्रोजेक्ट का आप देखिए यहाँ पर 2 साल 4 महीने की ऑडिट किया गया है ये। तो 2 साल 4 महीने के बाद दोस्तों अब इस सिस्टम का क्या होगा मुझे नहीं पता। और अभी टोकन लॉन्चिंग डेट से 8 महीने यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप यहाँ पर सर्टी के वेबसाइट पे जाकर के चीजों को सर्च कर सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा हम। तो यहाँ पर स्टेकिंग प्रोग्राम है दोस्तों, जहाँ पर आप एलजीएनएस को परचेस करते हैं। एलजीएनएस को परचेस करने के बाद दोस्तों ये आपको हर दिन 3 टाइम ग्रोथ देता है और ये ग्रोथ टोटली पैसिव होता है, टोटली ही पैसिव होता है। अगर आप यहाँ पर स्टेकिंग करके 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीने तक अपने वॉलेट को टच नहीं करते, कुछ काम नहीं करते तो फिर भी आपका फंड ग्रोथ करता है। कितना ग्रोथ करता है? 0.2 से लेकर 0.4% तक है यहाँ पर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप देता है आपको। हर 8 घंटे में आपके टोकन ग्रोथ करते हैं दोस्तों। हर 8 घंटे में 8 24 8 24 3 टाइम आपका जो फंड है वो ग्रोथ करता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपका पैसा पूरी तरीके से आपके ही कंट्रोल में है। और यहाँ पर दोस्तों स्टेकिंग और अनस्टेकिंग एनी टाइम हो रहा है, एनी टाइम कर सकते हैं। आपका फंड आपके हाथ में है। यहाँ पर दोस्तों किसी टाइप का पैकेजिंग नहीं है कि आपको इतने ही अमाउंट से एंट्री लेना है। आप दोस्तों $1 से आप एंट्री ले सकते हैं, आप 100 रुपए से इसमें एंट्री ले सकते हैं। कोई भी पैकेज नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है दोस्तों। आपका कैपिटल आपका प्रॉफिट अनलॉक रहता है, जब चाहे तब आप सिस्टम में इन्वॉल्व हुए 10 दिन बाद आपको कैपिटल प्रॉफिट निकालना आप निकाल सकते हैं दोस्तों। कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है, डिपेंड करता है आज का रेट कितना है, करंट रेट से आप कर सकते हैं। कोई कैपिंग नहीं है 3x 4x 2x का, यहाँ पर कोई लोचा नहीं है दोस्तों। जब तक आपका फंड पड़ा रहेगा तब तक यहाँ पर ये उसको ग्रोथ करता रहेगा। आइए बात करते हैं तो कुछ और चीजों के बारे में। तो यहाँ पर आपका जो फंड है 0.2 से 0.4% के रेट से हर 8 घंटे में ग्रोथ करता है दोस्तों। यहाँ पर एक खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट डाला गया है एलपी बॉन्ड और ट्रेजरी बॉन्ड का। और एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड उसके रेट को अप एंड डाउन जाने से रोकते हैं, जहां पर एलपी बॉन्ड उसके रेट को अचानक से डाउन होने से रोकता है और दोस्तों ट्रेजरी बॉन्ड इसके रेट को अचानक से अप होने से रोकता है दोस्तों। दिसंबर 2022 में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च हुआ था, इसलिए जो वो लोग बोलते हैं ना कि जब अप एंड डाउन को रोकता है तो अचानक से $84 क्यों चले गया, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसके बारे में। क्योंकि उस समय एलपी बॉन्ड ट्रेजरी बॉन्ड का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो लॉन्च हुआ था तो दिसंबर को 12 दिसंबर को लॉन्च हुआ था। चलिए यहाँ पर ऑटो शेड्यूल्ड डाले गए हैं, जहां पर कंडीशन फुलफिलमेंट हुई वो अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 15 लेवल का इनकम है और हर लेवल का इनकम लेने के लिए आपको एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करना पड़ेगा और अपनी पर्सनल स्टेकिंग बढ़ानी पड़ेगी। तो आप 15 लेवल का इनकम ले सकते हैं और इवन आप अनलिमिटेड तक का इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आप अगर यहाँ पर $100 की स्टेकिंग करते हैं और एक डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं दोस्तों, तो आपको एक लेवल का इनकम मिलेगा। जो भी पर्सन आपके थ्रू इन्वॉल्व होगा उसको उसके अमाउंट का जो भी उसे प्रॉफिट आ रहा है आज के करंट रेट में, आज करंटली जो उसे इनकम आ रहा है, जो भी एपीवाई होगा, तो उसके तहत आपको 8 से 16% हर 8 घंटे में फर्स्ट लेवल से मिलेगा। दूसरे लेवल से दोस्तों 5 से 10% मिलेगा। तीसरे लेवल से 4 से 8%, चौथे लेवल से 3.5 से 7%, पांचवें लेवल से 6% दोस्तों। उसी तरीके से एंड शो ऑन यहाँ पर नीचे तक 5 से 6% का यहाँ पर रिवार्ड है। और हर लेवल का इनकम लेने के लिए दोस्तों आपको अपनी पर्सनल स्टेकिंग बढ़ानी पड़ेगी और डायरेक्ट स्पॉन्सर भी करना पड़ेगा। ये कंडीशन आप फुलफिलमेंट करते हैं तो दोस्तों आप उस लेवल का इनकम लेने के लिए अप्लीकेबल है। जो सबसे अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, जो सबसे अमेजिंग रिवार्ड है दोस्तों, वो है टाउ रिवार्ड। आइए टाउ रिवार्ड के बारे में बात करते हैं, जिसे बोलते हैं रैंक रिवार्ड। दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप का इनकम है। पहला इनकम है स्टैकिंग का रिवार्ड। पहला इनकम क्या है? स्टैकिंग रिवार्ड है।
और दोस्तों दूसरा क्या है, मल्टी लेवल रेफरिंग है, ये आप स्पॉन्सर करके कर सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो है वो रैंक है। स्पॉन्सर करने के साथ-साथ दोस्तों आपको केवल 3 लाख पे वर्क करना है। अगर आप 3 लाख पे वर्क करते हैं, तो आप यहाँ पर रैंक अचीव कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर 3 लेवल का 3 लेग का बिज़नेस है, जहाँ पर पहले लेग में ए, बी, सी है। 50,000 बिज़नेस डॉलर का बिज़नेस जाता है तीनों लेग में। एक छोटा-सा अमाउंट दोस्तों, तो आपकी आईडी हो जाती है V1। एक V1 की मैं इनकम की बात करूँ, काफ़ी अमेज़िंग दोस्तों, जहाँ पर आपको 10 से 12-15 एलजीएनएस आपको हर दिन मिलते हैं। शुरुआती स्टेज में आपको छोटे से स्टार्ट होगा और हर दिन ग्रोइंग फेज़ पे रहेगा। 1 महीने होते-होते दोस्तों आपको 10 से 12 एलजीएनएस आपको वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं आज 10 से 12 एलजीएनएस की वैल्यू क्या है। तो वहीं दोस्तों मैंने बताया कि आपके तीनों लेग में 50,000 डॉलर का बिज़नेस होता है, तो आप इवन हो जाते हैं। और वहीं तीनों लेग में 1.5 लाख का बिज़नेस होता है, तो आप P2 हो जाते हैं। तीनों लेग में 3-3 लाख डॉलर का बिज़नेस आता है, तो आप V3 हो जाते हैं दोस्तों। ये मेरा रैंक आज यहाँ पर लाइक करता है। इसके साथ-साथ 5-5 लाख डॉलर का बिज़नेस हो जाता है, तो V4 हो जाते हैं। और 10-10 लाख का बिज़नेस हो जाता है, तो आप V5 हो जाता है दोस्तों। अमेज़िंग। और V6 की बात करूँ दोस्तों, V6 के नीचे अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं भी 3 V5 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन होती है दोस्तों, तो V6 हो जाते हैं। और V6 दोस्तों एक अमेज़िंग इनकम यहाँ पर ले सकते हैं। जहाँ पर पूरी टीम का 10 से 30% तक का इनकम आता है। तो ये रहा सिंपल सा 2 पेज का प्लान। आप इसे प्रिंट करके आप इसे मार्केट में या बोल सकते हैं अपने टीम में सर्कुलेट कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर कुछ प्राइस प्रेडिक्शन दिया गया है। लोग बोलते हैं आज इसका रेट ऐसा है, तो पहले तो 84 गया था, अब कितना जा सकता है। तो दोस्तों आप इसे चेक कर सकते हैं। कहाँ पर चेक कर सकते हैं? यहाँ पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है दोस्तों कॉइन डाटा। तो आपको यहाँ लिखना है कॉइन डाटा फ्लो ओरिजिन एलजीएनएस। आप इसे लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको वेबसाइट आएगा कॉइन डाटा फ्लो का फर्स्ट वेबसाइट। फर्स्ट को आप ओपन करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा कॉइन डाटा फ्लो का वेबसाइट, और यहाँ पे लिखा है ओरिजिन एलजीएनएस प्राइस प्रेडिक्शन। दोस्तों ये कुछ एक्सपर्ट के यहाँ पर प्रेडिक्शन दिया गया है कि आने वाले समय में इसका रेट क्या जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, तो ये जो प्रेडिक्शन होता है हर वीक्स का होता है, चेंजेस होते रहते हैं। तो जहाँ पर देखेंगे 2025 में क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर ये $15 से लेकर के $33 तक रन करेगा। 2026 में 5 से लेकर के $22 तक, 27 में लेकर 5 से लेकर के 13, 28 में दोस्तों 8 से 24, 29 में 23 से 74, और ऐसे करके दोस्तों काफी दिया है। यहाँ पर 2033 में यहाँ पर $61 के रेट से रन कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर हर एक चीज, हर एक स्टेप ट्रांसपेरेंट है। लोग सोचते हैं इतना नीचे कैसे जाएगा। तो दोस्तों जब भी इसका यूज केस आता है, यूज केस आने के बाद ये फंड को डिस्ट्रीब्यूट करता है जगह जगह पर, तो लोगों को सीखने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। ये एक प्रेडिक्शन है, एक बोल सकते हैं एक अनुमान है, रियलिटी नहीं बता सकते हैं, जस्ट एक प्रेडिक्शन है। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। दोस्तों किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व होने से पहले आपको देखना है वो डेफी है कि नहीं। आप देखेंगे कि इस टोकन को जब हम ओपन करते हैं एलजीएनएस को, तो यहाँ पर साफ होता है कि दोस्तों ये क्या है, ये एक डेफी प्रोजेक्ट है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहा है डेफी प्रोजेक्ट है। वहीं आप अदर प्रोजेक्ट को देखेंगे तो वहां पर डेफी नहीं होकर के उसका ब्लॉकचेन शो करेगा। दोस्तों वहां पर ब्लॉकचेन तो ऑलरेडी शो कर रहा है, फिर दोबारा ब्लॉकचेन शो करने की क्या जरूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे एलजीएनएस का मार्केट डेटा क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक डेफी है। और इसी को हम टच करके ओपन करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर एक एआई का राय आता है। आप देखेंगे यहाँ पर एआई ने इस सिस्टम के बारे में क्या कहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एआई ने क्या कहा है। बोला है कि एलजीएनएस ये जो प्रोजेक्ट दोस्तों कैसा है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है जो कि एक ब्लॉकचेन पे रन करता है। और भी चीजें दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं एलजीएनएस के बारे में उसने क्या कहा है। और यहाँ पर दोस्तों इनका ऑफिशियल ट्विटर का लिंक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सैल्यूट ओरिजिन करके। एक बात और बोलना चाहूंगा दोस्तों, आप किसी भी लिंक पर वॉलेट कनेक्ट ना करें। अगर आप वॉलेट में अपने बिटगेट के थ्रू, अपने टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वॉलेट या फिर मेटामास्क, सेफ के थ्रू एंट्री किया तो वहां पर कनेक्ट वॉलेट करें।
किसी भी लिंक पर अगर आपने टेलीग्राम पे ओपन किया, व्हाट्सएप पे ओपन किया, अगर वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट दे रहा है तो दोस्तों वहाँ पर गलती से भी कनेक्ट वॉलेट ना करें। अगर आप कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो आपका सारा का सारा फंड दोस्तों गायब हो जाएगा। तो आप लिंक क्लिक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर वहाँ पे कनेक्ट वॉलेट के लिए बोले तो आप वहाँ पर वॉलेट कनेक्ट न करिए। वॉलेट को कनेक्ट कहाँ करना है, केवल हमें अपने एप्लीकेशन टैब के थ्रू एंट्री करके हमें वॉलेट को कनेक्ट करना है। किसी अदर एप्लीकेशन जो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे आता है तो वहां पर हमें टच करके अपने वॉलेट को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आई होप चीजें आपको क्लेरिफाई होगी, चीजें आपको समझ में आई होगी। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, यहाँ पर 145 पार्टिसिपेंट है जी। यहाँ पर पुष्पेन जी, जैसे ही V1 आप बनते हैं तो तुरंत आपको वो अमाउंट रिलीज होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे ही आप कंडीशन फुलफिलमेंट करेंगे आपको वो अमाउंट देना स्टार्ट कर देगा। श्योर पुष्पेन जी, जरूर। आप किसके टीम से हैं, तो आप लिख सकते हैं आप किसके टीम से हैं। सुरेश साहू जी, सर अभी क्वाइन वाटर फ्लो, सर वाटर फ्लो नहीं है, क्वाइन डाटा फ्लो। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, आप अपने लोगों को दिखा सकते हैं क्वाइन डाटा फ्लो। ओरिजिनल जीनस, आप ये जब गूगल पे लिखते हैं तो वहां पर उसका प्राइस प्रेडिक्शन शो होता है। सिर्फ 3 लोग को अपने नीचे जी डायरेक्ट 3 करना है, बाकी चौथा पांचवा मिले तो आप 3 के नीचे ही जहां पर उनके रेफरल से डालना है। 8वां 9वां मिले तो आप अपने नीचे ही किसी भी अपने जिनको आपने स्पॉन्सर किया है उन्हीं के नीचे आप वहां पर ऐड करा सकते हैं। आपको 3 लाख से ज्यादा नहीं ओपन करना है, तो 4 लाख चलने लगेगी तो दोस्तों आप इवन आप Vivo Y200 तो आप एक बार अपने अपलाइन के साथ मिलिए तो आपके पूरे जो भी डाउट है वो क्लियर कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो आप डेफिनेटली यहाँ पर आकर के चीजों को पूछ सकते हैं। सुरेश साहू जी, थैंक यू सर। $50,000 का यहाँ पर बिजनेस करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक शेयरिंग कराना चाहूंगा, 5 मिनट की शेयरिंग होगी। तो हमारे खास एक फ्रेंड्स हैं मिस्टर वरिंदर सर, और मैं उनका आज यहाँ पर शेयरिंग करना चाहूंगा 5 मिनट। अगर वो अब फ्री होंगे तो डेफिनेटली अपनी शेयरिंग करेंगे और आज के प्लान के बारे में बताएंगे, और कुछ अगर क्वेश्चन आंसर है, डाउट होगा तो डेफिनेटली दोनों लोग मिल करके हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों 5 मिनट का सेशन और है आपके क्वेश्चन आंसर का और सर की शेयरिंग का। तो मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ क्लैप के साथ में मिस्टर वरिंदर सर का। वेलकम है सर आपका, मैं आपको 1 मिनट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी क्लियर है। क्या बात है, आज तो कमाल ही हो गया। आज तो इतना जबरदस्त प्लान, इतनी एनर्जी के साथ आपने आज एग्जीक्यूट किया प्लान को। जबरदस्त, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। आज आपके अंदर एक बहुत डिफरेंट एनर्जी थी आज, और सारा A to Z आपने पूरे प्लान में कवर किया है। बहुत ही अच्छी बात है। और ये खासियत होती है दोस्तों, ओरिजिन में अगर आपने काम करना है, किसी भी जगह काम करना है, अगर आपको प्लान नहीं देना आता ना, अगर आप प्लान देना नहीं सीखते तो आप हमेशा दूसरी सीट पर ही बैठोगे। अगर गाड़ी चलानी है ना तो खुद स्टीयरिंग को हाथ में लेना ही पड़ेगा, वरना दूसरा बंदा आपको पता नहीं कहाँ ले जाके फेंक भी सकता है, आपको छोड़ के भी जा सकता है। तो अपनी गाड़ी जब तक आप अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं करोगे तब तक लाइफ जो है वो उसमें सक्सेसफुल आप नहीं हो सकोगे किसी दूसरे के सर पर। ठीक है, डिपेंड नहीं होना। और सीखने को बहुत कुछ है इसमें, जो लाइफ में हम रोजाना सीखते हैं वही ओरिजिन के अंदर है। ठीक है, हमने भी शुरू किया। मेरे मेंटोर हैं वजीर सर, बहुत मैं इनसे सीखता हूँ, रोज मेरी बात होती है, और पता नहीं कहाँ से इतनी नॉलेज लेके आते हैं, कैसे इतना टाइम मैनेज करते हैं, है ना। बहुत हमको गर्व है इन पे कि हमारी अपलाइन है। और बाकी ओरिजिन का जो रेट प्रेडिक्शन है
प्राइस प्रेडिक्शन है, ये कभी आपको डाउन नहीं करेगा, ये गारंटी है। कभी भी आपको सर झुका के नहीं चलने को करने नहीं देगा, सर झुकने नहीं देगा आपका, सर उठा रहेगा आपका हमेशा शान से। ये वादा है, ये मैंने देखा है। और मेरी टीम से भी लोग हैं काफ़ी जो चलो कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। सवाल कम है उनके और सीखते ज़्यादा हैं। तो बाकी अगर किसी के कोई सवाल हैं दोस्तों, हम मिलकर उनको थोड़ा सा देख लेंगे। किसी का सवाल है तो वो कर सकते हैं आप। जी जरूर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन को रख सकते हैं। 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं। अ, 2 साल 4 महीने सर, आपने जो एडिट का बताया ना वजीर सर ने कि ऑडिट का बताया 2 साल 4 महीने, वो वेबकी का था। का नहीं, वो वेबकी था सर। वो दूसरे प्रोजेक्ट का है, वेबकी का, जो ओरिजिनल की कॉपी बताई जाती है। तो उसमें 2 साल 4 महीने, ओरिजिनल के इस प्रोजेक्ट में हमने 30 का देखा तो वहां पर 13 साल 9 महीने शो कर रहा है। एयर ड्रॉप जो है वो एक खास तरह का कॉन्ट्रैक्ट खोला गया था कुछ दिन पहले। तो उसमें 3 ऑप्शंस हैं। एक है 120 दिन के लिए आपने अपना एलजीनेस पे करना है अलग से, उसके लिए आपको डाई चाहिए, 500 डाई कम से कम आपने लेके आना है। और 500 डाई से आपको करंट प्राइस के हिसाब से वो जो एलजीनेस है वो आपको आपका स्टेक हो जाएगा 1 साल के लिए, ठीक है, 240 दिन के लिए, 120 दिन के लिए। उसके ऊपर आपको रोज का 4% मिलता है स्टेकिंग। लेकिन वो जो अपने अनस्टेक करेंगे एलजीनेस, अपना खुद का एलजीनेस अनस्टेक करके उसका डाई बनाएंगे, वहां पर एक फीस कटेगी पहले तो 6-7%। उसके बाद उस डाई को आप 500 डाई को आप लेके एयर ड्रॉप के अंदर जाके बाय करते हो, या तो 120 दिन के लिए वहां पर अलग परसेंटेज मिलती है, 240 दिन के लिए अलग, 360 दिन के लिए करेंगे तो 4% रोजाना मिलेगी। लेकिन वो जो आपका अनस्टेक हो गया वहां से, यहाँ से तो उसका एयर ड्रॉप से तो मिलेगा इंटरेस्ट, लेकिन वहां आपकी टीम का जो लेवल इनकम है वहां पर उसकी वो नहीं गिना जाएगा, वहां से कम हो जाएगा आपका टीम का लेवल, ठीक है। स्पाइडर वेब आपकी कम हो सकती है, ये आपको ख्याल रखना है। और रोज आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा और रोज आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। वैसे डेली का डेली आप क्लेम कर सकते हैं प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। तो ये आपको देखना है आपने। एपीवाई के बारे में बताइए प्लीज। एपीवाई होता है एनुअल परसेंटेज यील्ड, एक फॉर्मूला होता है, उसके अंदर आप नंबर ऑफ स्टेकिंग्स कितने पर्सन्स आके स्टेक करते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से एपीवाई सेट होता है। एपीवाई हमेशा इथेरियम का एपीवाई आप आज चेक करो और फर्स्ट डे चेक करो, इथेरियम की प्राइस आज चेक करो। अगर आपने इथेरियम में स्टेकिंग करनी है आज तो आपको 32 इथेरियम चाहिए और एक इथेरियम की कीमत लगभग 3000 के आसपास है, $3000 के आसपास। तो वो इम्पॉसिबल है आज हर बंदे के लिए, लेकिन ओरिजिन में कम से कम इतना है कि आज अच्छी एपीवाई भी मिल रही है। वो तो आप अपनी अमाउंट को बढ़ा के आज ही स्टेक कर दो। आप क्यों देख रहे हो कि एपीवाई कम हो रही है? अभी तो मौका है, यही तो मौका है। कितने क्यों बंद नहीं होगा सर जी, मार्गदर्शन करें प्लीज। हम हर चीज को बंद ही क्यों देखना चाहते हैं? हमने अपनी सोच को ही बंद कर लिया है। बहुत कुछ होने वाला है सर। क्या नाम है सर का? जगदीश जंगड़े। अच्छा जी सर जी, ऐसी बात मत करो, लोगों के दिल मत डराओ, आप खुश होके काम करो, टेंशन मत लो, कुछ नहीं बंद होता। सांस चल रही है तो सब कुछ चल रहा है, टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन है सर, प्लान को किस किस में चेक कर सकते हैं? जैसे डेक्सटूल और कहाँ चेक कर सकते हैं? सर आप उसे डेक्सटूल पे सर्च कर सकते हैं, डेक्स स्कैनर पे सर्च कर सकते हैं, कॉइन डाटा फ्लो में सर्च कर सकते हैं, और सेटी के वेबसाइट पे इस चीज को आप सर्च कर सकते हैं। तो 4-5 टूल्स है, जैसे डेक्स स्कैनर, डेक्सटूल,
और सर्टिफिकेट का वेबसाइट और कॉइन डाटा फोटो, ये 4-5 ऐसे टूल्स है आप प्लान में यूज कर सकते हो लोगों को चीजें दिखाने के लिए। तो दोस्तों सिस्टम तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और पॉलीगन स्कैन का भी यूज कर सकते हो आप फोल्डर्स के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। असलम जी, यहाँ पर कोई भी हिडन ऑनर नहीं है, कोई भी हिडन ऑनर नहीं है। सही सही जगह पर आप जाके चेक करिए, बिल्कुल आपको जानकारी मिलेगी। असलम जी, यहाँ पर डेस्क स्कैनर पे क्विक इंटेल में हिडन ऑनर सर देखिए, मैं इस चीज को ना बहुत सारे हमारे पास यहाँ पर 142 पार्टिसिपेंट है, इस चीज को मैं स्क्रीन शेयर करके सर मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। लोग यहाँ पर मिसगाइड हो जाते हैं, तो चलिए हम डेस्क स्कैनर को ओपन करते हैं और एलजीएनएस को ओपन करते हैं। क्विक इंटेल को ओपन करते हैं। बात देखेंगे सर, यहाँ पर आपको शो हो रहा है हिडन ओनर, यहीं पर आपको शो हो रहा है ओनरशिप रिनाउंस, मतलब ओनर ने अपनी ओनरशिप को छोड़ दिया है। यस लिखा है, यस के साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रीन साइन के साथ किया था, इसमें हनी पॉट नहीं है तो नो हनी पॉट नहीं है, ग्रीन के साइन के साथ। प्रॉक्सी नहीं है, नो प्रॉक्सी। दोस्तों ग्रीन साइन के साथ इसने पूरी तरीके से ऑथेंटिसिटी को दर्शाया है। वही दोस्तों यहाँ पर हिडन ओनर को क्या क्या है, यस लेकिन एक्सक्लेमेटरी के साथ। दोस्तों अगर इसी को भी अगर ग्रीन साइन के साथ शो करता तो मेरा वादा है कि आज इस प्रोजेक्ट में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर हिडन ओनर है तो यहाँ पर यस और ग्रीन साइन से शो करता, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हिडन ओनर नहीं है। ये कौन बोल रहा है? ये क्विक इंटेल बोल रहा है। दोस्तों क्विक इंटेल एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। चलिए हम इसको और एक जगह कंपेयर करके दिखाते हैं, क्विक इंटेल और गो प्लस सिक्योरिटी के बारे में, दोनों को साथ में कंपेयर करके दिखाता हूँ मैं। तो आपका क्या करना है, अगर एक क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर गूगल पे जाना है और गूगल पे सर्च करना है डेक्सटूल। आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है डेक्सटूल। दोस्तों जैसे डेक्सटूल ओपन होगा अभी ना, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है एलजीएनएस। आप नीचे आएंगे सर तो यहाँ पर चेक ऑडिट है, आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर दोनों ही आपको साथ में कंपेयर का ऑप्शन मिल रहा है। किसको किसको? क्विक इंटेल को और गो प्लस सिक्योरिटी को। आप देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड, यस कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, हनी पॉट नो, दोनों में नो है। ठीक है सर, आगे बात कर देंगे। यहाँ पर जो हिडन ओनर की बात है तो आगे हम और चलते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे। यहाँ पर हिडन ओनर शो कर रहा है, देखिए ये देखिए हिडन ओनर, हिडन ओनर क्विक इंटेल ने यस कहा, वहीं गो प्लस सिक्योरिटी ने कहा नो, और ग्रीन साइन के साथ। आप इन साइन का मतलब समझिए, आप चैट जीपीटी में जा करके रेड साइन, येलो साइन, ग्रे साइन और ग्रीन साइन तो चेक करेंगे तो ग्रीन साइन का मतलब होता है ट्रस्टेबल, ऑथेंटिसिटी, 100% राइट, वही रेड मतलब डाउटफुल होता है और येलो का मतलब होता है नॉट कंफर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, येलो के साथ में नॉट कंफर्मेशन, क्योंकि क्विक इंटेल क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है और उसने डिसेंट्रलाइज को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं किया। वहीं गो प्लस सिक्योरिटी पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड है, उसने श्योरली कहा है कि नो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया होगा, ये डाउट। दूसरी बात ये है कि जो अगर स्कैम होता, एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर स्कैम होता तो ओलंपस में स्कैम हो जाता, जो हमारा पहला सिस्टम है अभी तक वो रन कर रहा है। अगर स्कैम करना होता तो नाम बदल के बंदा स्कैम नहीं पकड़ा जाता है। कोई भी कंपनी है ना, जब वो स्कैम करती है उसके बाद वापस आती है ना नाम बदल के, उसका झट से पता चल जाता है। ये तो आपका सबका एक्सपीरियंस हो गया ही। तो अभी देखो ना ओलंपस कहाँ पर है, वो भी चल रहा है अभी, तो ये टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है कि एलजीएनएस बाइनेंस पर प्रॉपर लिस्ट क्यों? सर देखिए बाइनेंस क्या है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है और ये प्रोजेक्ट डेफी है।
तो डेफी प्रोजेक्ट को सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आने पे समय लगेगा। हो सकता है एलजीएनएस को आप कन्वर्जन का ऑप्शन देगा बस, और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वॉलेट कनेक्ट वही होता है जहां पर हमें उसे स्टेकिंग से अनस्टेकिंग करना होता है, वहां पर वॉलेट कनेक्शन की जरूरत है। अदरवाइज आपको वॉलेट कनेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज आप वॉलेट के बाहर ही टाई को, एलजीएनएस को, टाई को, यूएसडी को आप वहीं बाहर ही स्वैप कर सकते हैं। हमें वॉलेट कनेक्शन की जरूरत तब पड़ती है जब हम उसे प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से आउट करके हम उसे एज अ टोकन के फॉर्म में बनाते हैं, रैप्ड वर्जन से रियल टोकन में कन्वर्ट करते हैं, तभी हमें वॉलेट कनेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स आए हैं उस पर बाइनेंस पर, बाकी सारा का सारा क्विकसेप पर है सर। सर ओरिजिन का इनकम सोर्स क्या है, इतना रिटर्न कहाँ से देता है? तो सर ये डिमांड एंड सप्लाई पे है, और यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमें ये पैसा न देता है, न ये हमें डॉलर देता है। हम एलजीएनएस परचेस करते हैं और यहाँ पर एलजीएनएस ही हमें एलजीएनएस मिंट करके देता है पीओएस सिस्टम के थ्रू। आप यहाँ पर यूट्यूब पे सर्च करिएगा सर प्रूफ ऑफ स्टेकिंग एंड प्रूफ ऑफ वर्क, तो आपको मिलेगा प्रूफ ऑफ स्टेकिंग क्या होती है, जहाँ पर सिस्टम पे हम अपने फंड को स्टेक करके यहाँ पर हमें ग्रोथ ले सकते हैं, वो भी टोकन के फॉर्मेट में। और टोकन का जो रेट है सर वो कम्युनिटी बड़ा करती है। आज देखेंगे कि जितनी यहाँ पर बाइंग हुई, जितनी सेलिंग हुई, जितना सिस्टम में एंट्री हुआ, जितना उसने रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका रेट डिसाइड होता है। यहाँ पर कोई पर्सन इसके रेट को डिसाइड नहीं करता, तो कम्युनिटी इसके रेट को डिसाइड करती है, और जो भी प्रूफ ऑफ स्टेकिंग से हमें एलजीएनएस मिलता है वो हमारा रिवार्ड होता है, वो हमें एज अ प्रॉफिट के तौर पे हम उसे एनी टाइम स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे सर लिक्विडिटी रखी हुई है। केवल 7 कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट किया है सर्टिक ने, बाकी का क्या सर? सर्टिक ने 7 नहीं, 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंडिंग में है, बाकी 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंडिंग में है, और बाकी जो लॉन्च ही नहीं हुआ उसका भी तो वो भी ऑडिट हो चुका है। कहाँ पर? सर्टिक की वेबसाइट पर। लेकिन 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो एकदम ट्रेंडिंग में, जैसे कि स्टेकिंग वाला एलपी बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड है, रिवार्ड पुल है। रिवार्ड पुल में 3 रिवार्ड पुल वो है, और बोल सकते हैं कि स्टेकिंग है, अनस्टेकिंग का है, और बोल सकते हैं डाउ इनकम का। ऐसे बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ट्रेंडिंग में है। ठीक है, केवल 7 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। शुक्रिया मनोज। ठीक है, तो जब भी लोग परचेस करेंगे तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जब प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल करेंगे तो इसका रेट अप एंड डाउन होगा। जी बताइए सर। बिल्कुल, बिटकॉइन का भी रेट कभी ऐसे नहीं होता कि एक ही जगह पर टिका हुआ है, कम्युनिटी पे डिपेंड करता है सर। मनोज जी, अगर रेट अप डाउन नहीं हो रहा ना, इसका मतलब गड़बड़ है कुछ। अगर ऊपर ही जा रहा है तब भी कुछ भी हो सकता है। तो हमारी कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, हमारे स्मार्ट कॉन्टैक्ट उसको कैसे कंट्रोल करते हैं रेट को, ये उस पे डेफिनेटली सर, रेट में बढ़ेगा ना। कितनी बार महीने में 2-3 बार बढ़ता है, कम होता है? जी डेफिनेटली सर। चलिए एक सवाल है सर का, यूएसडीटी को बिना बैलेंस पे जाए आपको अपना बिटगेट वॉलेट पे जाना है, वहां जाके लास्ट क्वेश्चन सर स्क्रीन शेयर करके बता देते हैं सर को। तो चलिए, अगर आपके पास मेनबी स्मार्ट चेन का, अगर बीपी20 का डॉलर है, आप उसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं? मेरे स्क्रीन शेयर करेंगे सर। यस सर। ओके सर, तो चलिए अब बिटगेट को ओपन करेंगे। बिटगेट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको नीचे शो हो रहा होगा वॉलेट, डिस्कवर और ट्रेड। आपको ट्रेड वाले ऑप्शन में जाना है, और आपके पास अब देखेंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, आपके पास यूएसडीटी है बीपी20 का, तो आप यहाँ पर टाई के बगल में एरो है उसको टच करेंगे, और यहाँ पर आपको ऊपर नेटवर्क सेलेक्ट करना है। आप देखेंगे कहाँ पर बीपी20 है। आप इतने ब्लॉकचेन का आप डॉलर को आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों, यूएसडीटी को। बाकी यूएसडीटी तो मल्टी चैन डॉलर है, उसको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए बीएनबी स्मार्ट चैन मिल गया। अब बीएनबी स्मार्ट चैन में हमको डॉलर सेलेक्ट करना है, तो देखिए यहाँ पर है बीएनबी स्मार्ट चैन का डॉलर आ गया। हम इसको किस में चेंज करना है? पॉलीगन में, तो हम यहाँ पर नीचे सर्च करेंगे और नेटवर्क चेंज करेंगे दोस्तों पॉलीगन, और पॉलीगन में हम चेंज करेंगे यूएसडीटी। तो आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में क्या है, ऊपर में दोस्तों यहाँ पर है क्या, यूएसडीटी किसका? बीएनबी स्मार्ट चैन का। नीचे है पॉलीगन का, और आप यहाँ पर रख करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसे कहा जाता है क्रॉस चेन पेमेंट, यहाँ पर हम एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन में डॉलर की एंट्री करा रहे हैं विदाउट एनी एक्सचेंज। तो दोस्तों आने वाले समय में ओरिजिन का भी ये आएगा। अभी तो ये बिटगेट वॉलेट पे हो रहा है, तो वो ओरिजिन की वेबसाइट पे ही ये चीजें हो जाएगी दोस्तों। इसे कहा जाता है क्रॉस चेन पेमेंट। ठीक है,
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है, कौन-सा नेटवर्क पर देना है। बीएनबी स्मार्ट चेन का है, तो बीएनबी स्मार्ट चेन सेलेक्ट करना है, उसके बाद पॉलीगॉन डाई जो भी है आपका, तो आपको बीपी20 का 12 बाइनेंस का टोकन है, तो बाइनेंस को टच करिए और उसको पॉलीगॉन के डॉलर में आप एटलीस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं एनी टाइम। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। शेखर जी? 2-3 दिन पहले हैवी एल्जिन स्पाइक हुए, रेट पंप क्यों नहीं हुआ? वाह, क्या नाम है सर का? समीर सर, आप ना डेक्स स्क्रीन पर जाके देखना, जब भी कोई बाय करता है ना, चाहे $1000 का या $10,000 का, चाहे 50,000 का, तो आप देखना रेट कैसे बढ़ता है वहां पर, लाइव चलता है वहां पर, तुरंत रेट बढ़ता है। अगर कोई सेलिंग करता है तो ऐसा नहीं हुआ कि उस दिन बड़े बायर आ गए और सेलर नहीं आए, उसके बाद सेलिंग भी हुई है, इसलिए रेट कम हो गया, ठीक है ना। वहां पर ऐसा फिक्स नहीं कुछ भी कि एक बार खरीद लिया और तो बाकी तो बेचने वाले भी है ना, हर बंदा बेच रहा है खरीद रहा है। जब सेलिंग करते हैं ज्यादा तो रेट कम होता है, बायर आते हैं तो डेफिनेटली क्यों रेट अप जाता है। राइट सर, राइट। समीर पाटिल जी ने लिखा ओके। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। काफी वीरेंद्र सर मेहनत करते हैं और दोस्तों सुबह उठ करके हम सभी लोग इकट्ठा होते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रोजेक्ट क्या है, डीफी है, डिसेंट्रलाइज है, यहाँ पर कोई ओनर नहीं, कोई मालिक नहीं, तो हमें सभी को एक साथ मिल करके सिस्टम को लेकर के सीखना है, समझाना है और चीजों को साथ में मिलकर सीखना है। चलिए बहुत सारे कमेंट आना स्टार्ट हो गए हैं। सौरभ जी ने लिखा शानदार, दिलीप पोस्टर जी वंडरफुल, सौरभ जी थैंक यू सो मच सर। आशा टंडन जी जबरदस्त सेशन इस्लाम, इस्माइल खान जी सुपर ग्रेट एंड शुक्रिया, थैंक यू सर। इन्हीं लोगों में से आगे प्लान देंगे लोग यही हमारे डेफिनेटली राइट। और कल का प्लान अगर कोई देना चाहता है तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।